हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम टॉपिक डिस्कस करेंगे एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, जिसको हम क्या बोलते हैं, मेटलर्जी भी बोलते हैं। तो चलिए हम इसे डिटेल में समझते हैं। द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग प्योर मेटल फ्रॉम इट्स ओर इज कॉल्ड एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स और मेटलर्जी। जो हमारे मेटल ओर होते हैं उसके अंदर से हम प्योर मेटल क्या करेंगे, ऑब्टेन करेंगे। कौन सा मेटल? प्योर मेटल। उस प्रोसेस को हम बोलते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल और क्या बोलते हैं, मेटलर्जी बोलते हैं। मतलब जो हमारे पास मेटल ओर होते हैं उसी के अंदर से हम क्या फाइंड करेंगे, क्या ऑब्टेन करेंगे, प्योर मेटल ऑब्टेन करेंगे। सम मेटल्स आर फाउंड इन अर्थ्स क्रस्ट इन फ्री स्टेट वेयर सम आर फाउंड इन द फॉर्म ऑफ देयर कंपाउंड। जो हमारे अर्थ है उसमें कुछ मेटल्स हमें कैसे मिलते हैं, फ्री स्टेट में मिलते हैं, और कुछ कैसे मिलते हैं, कंपाउंड की फॉर्म में मिलते हैं। फ्री स्टेट मतलब फॉर एग्जांपल मान लीजिए जैसे हमारा आयरन का मेटल है, ठीक है, आयरन ओर है, तो उसके अंदर सिर्फ आयरन मेटल ही होगा और कोई दूसरा मेटल नहीं होगा। बाकी उसके साथ अनवांटेड इम्प्योरिटीज़ होंगी, बट जो मेटल होगा वो खाली कैसा होगा, आयरन ही होगा। तो उस टाइप के मेटल्स को हम क्या बोलते हैं, फ्री स्टेट मेटल बोलेंगे। मतलब वो जो मेटल है हमें फ्री स्टेट में मिल रहा है, एंड कुछ हमें कैसे मिलेंगे, कंपाउंड की फॉर्म में मिलेंगे। फॉर एग्जांपल CaCO3, ये एक हमारा कंपाउंड है। इसके अंदर एक पार्ट कैल्शियम है आपका, एक सब्सटेंस, और एक क्या है आपका, कार्बोनेट है। तो कुछ मेटल हमें जो अर्थ से मिलते हैं वो फ्री स्टेट में मिलते हैं, और कुछ कैसे मिलते हैं, कंपाउंड की फॉर्म में मिलते हैं। और इनके अंदर से हम क्या करेंगे, प्योर मेटल फाइंड करेंगे, ऑब्टेन करेंगे, और उसी पूरी प्रोसेस को हम बोलेंगे मेटलर्जी। चलिए सबसे पहले हम समझते हैं और क्या होता है। तो घरों में जो हम मेटल यूज़ करते हैं वो कैसे होते हैं, प्योर मेटल्स होते हैं। बट अर्थ के अंदर से जो हम मेटल ऑब्टेन करते हैं, निकालते हैं, वो कैसे होते हैं, इम्प्योर होते हैं। उनमें बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ होती हैं। फॉर एग्जांपल मड, केमिकल इम्प्योरिटीज़, धूल मिट्टी के कण, ये बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ होती हैं किसी भी ओर के अंदर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अगर हमें ओर के अंदर से प्योर मेटल क्या करना है, ऑब्टेन करना है, तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा, हमारा जो ओर है उसको हम क्या करेंगे, पहले क्लीन करेंगे। एक्सटर्नल इम्प्योरिटीज़ उसके ऊपर से हम क्या कर देंगे, हटा देंगे। तो उस स्टेप को हम बोलते हैं कंसंट्रेशन ऑफ ओर। अब हमने क्या करा, ओर को क्लीन कर लिया। उसके बाद जो हमारा मेटल ओर है उसको हम रिएक्टिविटी के बेसिस पे 3 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। अगर हमारा मेटल ओर जो है उसकी रिएक्टिविटी अगर हाई है तो हमारे पास एक स्पेसिफिक प्रोसेस है, उसके थ्रू प्योर मेटल हम ऑब्टेन करेंगे। अगर हमारा मेटल ओर कैसा है, मीडियम रिएक्टिविटी का है, तो फिर हम स्पेसिफिक प्रोसेस है उसके लिए, उसमें से प्योर मेटल हम क्या करेंगे, ऑब्टेन करेंगे। और अगर हमारा मेटल कैसा है, लो रिएक्टिविटी का, तो उसके लिए अलग प्रोसेस है, उसके थ्रू हम प्योर मेटल ऑब्टेन करेंगे। तो चलिए हम 1 बाय 1 करके समझेंगे। हाई रिएक्टिव, लो रिएक्टिव, मीडियम रिएक्टिव, इन तीनों रिएक्टिविटी के लिए जो हमारे मेटल ओर हैं हम किस तरीके से प्योर मेटल ऑब्टेन करते हैं। चलिए हम फर्स्ट प्रोसेस देखते हैं। अगर हमारा मेटल ओर हाईली रिएक्टिव है, हाई रिएक्टिविटी का है, तो हम क्या करेंगे, जो हमारा मेटल ओर है उसको मोल्टन स्टेट में कन्वर्ट कर लेंगे। मोल्टन स्टेट में कन्वर्ट करने के बाद उसके ऊपर हम इलेक्ट्रोलिसिस की प्रोसेस अप्लाई करेंगे, जिससे क्या होगा, जो हमारा मेटल है वो अलग हो जाएगा और इम्प्योरिटीज़ अलग हो जाएंगी। उसके बाद भी अगर हमें लगता है कि हमारा मेटल पूरी तरह से प्योर नहीं है तो हमारे पास एक प्रोसेस है रिफाइनिंग। हम उसके बाद मेटल की रिफाइनिंग कर देंगे और हमें क्या मिल जाएगा, प्योर मेटल। सेकंड, जैसे हमारा मेटल और मीडियम रिएक्टिविटी का है, फॉर एग्जांपल CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट कैसा होता है, मीडियम रिएक्टिविटी का होता है। PbS लीड सल्फाइड, ये भी कैसा होता है, मीडियम रिएक्टिविटी का होता है। तो अगर जो हमारे मेटल ओर हैं मीडियम रिएक्टिविटी के हैं, और अगर वो कैसे हैं, कार्बोनेट ओर हैं या फिर सल्फाइड ओर हैं, तो इनके लिए हमारे पास स्पेसिफिक प्रोसेस है। अगर हमारा मेटल ओर कार्बोनेट ओर है तो हम क्या करेंगे, कैल्सिनेशन की प्रोसेस करेंगे। और अगर वहीं हमारा मेटल ओर कैसा है, सल्फाइड ओर है, तो हम किसकी प्रोसेस करेंगे, रोस्टिंग। ठीक है, अब कैल्सिनेशन क्या होता है, रोस्टिंग क्या होता है, वो हम समझते हैं। तो कैल्सिनेशन और रोस्टिंग दोनों ही प्रोसेस के अंदर जो हमारा मेटल ओर होता है उसको हम क्या कर देते हैं, बर्न कर देते हैं, जला देते हैं। जो भी हमारा ओर होगा उसको हम क्या कर देंगे, जला देंगे। बट कैल्सिनेशन की प्रोसेस के अंदर जो ओर हम जलाते हैं
उसे हम कैसे जलाएंगे, इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। मतलब कैल्सिनेशन की प्रोसेस के अंदर जब हम ओर को जलाएंगे तो ऑक्सीजन का अमाउंट कैसा होगा, इनसफिशिएंट होगा, मतलब बहुत ही ज़्यादा कम होगा। उतना ही अमाउंट होगा ऑक्सीजन का जितना उसे बर्न होने के लिए ज़रूरत है, उससे ज़्यादा हम अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन प्रोवाइड नहीं कराएंगे। वहीं रोस्टिंग की प्रोसेस के अंदर हम एक्सेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन क्या करते हैं, प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, अब हमने क्या कर दिया, कैल्सिनेशन की प्रोसेस कर दी और रोस्टिंग की प्रोसेस कर दी। उसके बाद क्या होगा, जो हमारा मेटल ओर है उसके अंदर से कार्बोनेट हो गया वो हट जाएगा, सल्फाइड हो गया वो भी हट जाएगा, और सिर्फ क्या बचेगा, मेटल बचेगा हमारा। और मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बना लेगा, मेटल ऑक्साइड बना लेगा। ये हमारा बन गया मेटल ऑक्साइड कैल्सिनेशन और रोस्टिंग की प्रोसेस के बाद। अब किसी भी मेटल के अंदर से ऑक्साइड को हटाना बहुत ही ज़्यादा ईजी है। हम क्या करेंगे, रिडक्शन ऑफ मेटल करेंगे, जिससे ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, हट जाएगा और हमारे पास मेटल क्या हो जाएगा, बच जाएगा। अब अगर हमें लगता है कि अभी भी हमारा मेटल पूरी तरह से प्योर नहीं है तो फिर हम क्या करेंगे, रिफाइनिंग की प्रोसेस करेंगे और उसके बाद हमें क्या मिल जाएगा, प्योर मेटल मिल जाएगा। थर्ड, अगर हमारा मेटल लो रिएक्टिविटी का है, जैसे PVS कैसा होता है, लो रिएक्टिविटी का होता है, तो हम क्या करेंगे, सल्फाइड और है PVS, तो हमारे पास प्रोसेस है रोस्टिंग अभी हमने बताया क्या करते हैं, एक्सेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन क्या करा जाएगा, प्रोवाइड किया जाएगा ओर को, और उसे क्या किया जाएगा, बर्न किया जाएगा, जलाया जाएगा। उसके बाद हमें क्या मिल जाएगा, मेटल ऑक्साइड मिलेगा, और मेटल ऑक्साइड को हम क्या कर देंगे, रिफाइनिंग कर देंगे, और उसके बाद हमें क्या मिल जाएगा, प्योर मेटल मिल जाएगा। तो इस तरीके से हम किसी भी ओर के अंदर से प्योर मेटल क्या करते हैं, ऑब्टेन करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, ओर को हम क्लीन करेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ ओर बोलेंगे जिसको, फर्स्ट स्टेप। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसे 3 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे उसकी रिएक्टिविटी के बेसिस पे। रिएक्टिविटी हाई होगी तो हमारे पास क्या प्रोसेस है, इलेक्ट्रोलिसिस की प्रोसेस है। मीडियम रिएक्टिविटी के लिए कैल्सिनेशन और रोस्टिंग की प्रोसेस है, एंड लो रिएक्टिविटी के लिए रोस्टिंग की प्रोसेस है। तो इस तरीके से हम प्योर मेटल फाइंड करते हैं, ऑब्टेन करते हैं। आई होप स्टूडेंट आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।